आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स। कल मैंने आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। मेटल के पास जो होती हैं, लस्टरस होता है, सोनरस प्रॉपर्टी होती है, मैल्यूबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी। पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ पे रखते हैं, क्या क्या ट्रिक है उसको याद रखने की कि मेटल्स को कोई भी आपके पास एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, 4 ऑप्शन में आए, ठीक है, आपको एलिमेंट दे दिए और बताना है आपको इसमें से कौन सा मेटल नहीं है, फिर इसमें से कौन सा मेटल है, इस तरीके के क्वेश्चन। और ये जो आपका मेटल्स की प्रॉपर्टी है अलग अलग एलिमेंट की जो कि मेटल हैं, तो वो एक सोडियम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो सोडियम है क्लोराइड के साथ मिलकर NaCl बनाता है। आपको पता है कि यहाँ पर जो आपके एटम्स होते हैं वो केमिकली यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो NaCl आपका NaCl बनाता है, लेकिन ये बनता है आयोनिक बॉन्ड से, जो कि मैं आगे जा करके आपको बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, ईच वन हैज़ वट दी अदर वन वांट्स, मतलब Na की जो रिक्वायरमेंट है वो क्लोरीन पूरी कर रहा है, क्लोरीन की जो रिक्वायरमेंट है Na पूरी कर रहा है, तो एक दूसरे की ज़रूरतों को वो पूरा कर रहे हैं। सोडियम के पास क्या है, आउटर शेल में आपके पास सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है इन द आउटरमोस्ट शेल दैट इट हैज़ नो पर्टिकुलर लाइकिंग फॉर, इसको ज़रूरत नहीं है वो, सो इट वुड जस्ट एज सून लूज दैम, ठीक है, वो उसको लूज़ करना चाहता है। क्लोरीन एटम हैव नियरली फिल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन शेल्स एंड वुड डियरली लव टू कंप्लीट दैम। So sodium is happy what it can find something to take its least favorite electron of its hands। तो आपका क्लोरीन और आपका सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, क्लोरीन का जो है आपका वो क्या करना चाहता है, इसको गेन करना चाहता है क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। सो यहाँ पे सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, Na पॉजिटिव आयन बना देता है, और आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है सोडियम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और आपका Cl नेगेटिव एनायन बना जाता है। तो यहाँ पे वंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैज अकर्ड, नाउ वी हैव कैटायन एंड एनायन एंड दे डू अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज दे आर अपोजिट इन चार्ज। तो एक क्वेश्चन आया था, व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट देन दी एनर्जी से, आपका 26 अगस्त 2023 शिफ्ट सेकंड में आपका बिहार उच्च माध्यमिक शिक्षक केमिस्ट्री पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और भी जगह ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर है इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और सोडियम को आप किस में रखते हो, केरोसिन ऑयल में रखते हो। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, हवा में रिएक्ट करता है, वाटर में भी रिएक्ट करता है। आगे देखिए आपका नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स आपका क्या है, वे पदार्थ जिसमें धात्विक गुणों का अभाव है, अधातु कहलाते हैं। अधातु भौतिक स्वरूप और रासायनिक संरचना दोनों आधारों पर धातुओं से अलग होती हैं। अभी तक आपके 118 एलिमेंट्स नॉन हैं, जिसमें आपकी 91 मेटल्स हैं, 20 आपकी नॉन मेटल्स हैं और 7 आपकी मेटलॉइड्स हैं, जो कि आपको डायरेक्टली याद करनी है। मेटल्स की ट्रिक मैंने आपको बताई थी याद करने की, कि जिन भी मेटल्स के लास्ट में M लगता है, जैसे सोडियम हो गया, गैलियम हो गया, लिथियम हो गया, M लगता है, और कुछ और आपकी 9-10 एलिमेंट्स और हैं, उनको आप याद कर लीजिए, और 7 मेटलॉइड्स याद कर लीजिए। बाकी बची हुई क्या है, आपकी नॉन मेटल्स हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं। तो आपकी जो अधात्विक तत्व हैं उसके अंतर्गत ठोस, द्रव और गैस तीनों तत्व सम्मिलित है। उदाहरण के तौर पर कार्बन, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में, हाइड्रोजन आपकी गैसीय स्टेट में होता है। तो जो आपकी ठोस अधातुएं हैं सामान्यतः आपकी नॉन लस्ट्रस होती हैं, जबकि मेटल्स होती हैं वो आपकी लस्ट्रस होती हैं, सॉफ्ट हैं और ब्रिटल हैं, जिन्हें सरलता से तोड़कर एवं पीस कर बारीक चूर्ण बनाया जा सकता है। तो आपकी जो नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड हैं, ये नॉन लस्ट्रस है, कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होता, सॉफ्ट होती हैं और ब्रिटल होती हैं, इनको तोड़ तोड़ के आप चूरा भी बना सकते हो। कोयला हो गया जैसे, ये कार्बन का एलोट्रोप है, एवं सल्फर इसके प्रमुख उदाहरण है। कार्बन का एक अन्य जो आपका एलोट्रोप है वो डायमंड है, और अधातु के इस गुण कोमलता का अपवाद है। मतलब एक कार्बन का जो एलोट्रोप है डायमंड, वो इसका एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि वो हार्ड होता है, जो कि सर्वाधिक हार्डेस्ट नॉन मेटल्स में आता है। और आपका ऊष्मा एवं विद्युत के ये कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सो कार्बन के जो एलोट्रोप हैं वो ग्रेफाइट को छोड़ करके शेष सभी अधातुएं जो हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। तो ये दोनों एक्सेप्शनल केस आपको पता होने चाहिए कि जो आपका नॉन मेटल्स होती हैं वो हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती हैं, एक को छोड़ करके आपका डायमंड एक्सेप्शनल है। इसी तरीके से आपका जो नॉन मेटल्स होती हैं वो उनका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की वो पुअर कंडक्टर होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़ करके। उसके बाद देखिए आपका इनका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, परंतु कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट तथा बोरोन इसके अपवाद हैं। इनके जो गलनांक हैं और जो आपके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो अत्यंत उच्च होते हैं, हाई होते हैं। दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जैसे मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते थे, डेट इज़ वाई दे आर हाईली रिएक्टिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो देर इज़ अ करंट, देर इज़ अ चार्ज।
सो वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, बट ये इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है। धातु में जो धातु से अभिक्रिया करते समय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अथवा साझा करके नोबेल गैसेस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। अधातु के परमाणु की बाह्य कक्षा में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम इसके अपवाद हैं। इनके बाह्य कक्षा में क्रमांक 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एनायन में परिवर्तित हो जाती हैं। उसके बाद देखिए आप पीरियोडिक टेबल में उनको कहाँ पे रखते हैं। सो अधात्विक तत्वों को पीरियोडिक टेबल में अपर राइट साइड की जो स्थान है वो दिया गया है। हाइड्रोजन वर्ग 1 के अतिरिक्त अधात्विक तत्व जो है वो पी ब्लॉक में शामिल है। ये आप पोजीशन देख सकते हो, हाइड्रोजन हो गया और इधर से आपका ये वाला जो ग्रुप होगा वो सारा आपका क्या है, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आता है। आगे हम इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इंडिविजुअल नॉन मेटल्स की, एलिमेंट की। तो यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कौन इनका खोज किसने की, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, सारा चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रासायनिक चिन्ह H है और खोज किसने की थी, हेनरी कैंडविश ने 1766 ईस्वी में, नामकरण एंटोनी लेवुजियर 1783 ईस्वी में, परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1.008, सामान्य ताप एवं दाब पर अवस्था गैस में होती है। हाइड्रोजन शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के संयोग से बना, हाइड्रो अर्थात जल अथवा जीनिसिस अर्थात निर्माण करने वाला। सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O का निर्माण करता है। हाइड्रोजन जो पीरियोडिक टेबल का प्रथम तत्व है अर्थात इसकी परमाणु संख्या 1 है। अब तक की ज्ञात सभी तत्वों में हाइड्रोजन की परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे सरल है। इसके प्रत्येक परमाणु में 1 प्रोटॉन तथा 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो 3 प्रोटियम, ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम। जो प्रोटीन होता है 1H1 अथवा H सामान्य हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इसमें 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। उसके बाद देखिए ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में आपका 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये होता है इसमें अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में ये आपका ड्यूटेरियम क्या होता है, यूज़ होता है। और जो आपका ट्रिटियम है 1H3 अथवा T, ये हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय क्या है, आइसोटोप है। 1 प्रोटॉन होता है इसमें, 1 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे आप, 3 में से 1 गया 2, तो ये आपका आता है न्यूट्रॉन। तरीका मैंने बताया था आपको निकालने का। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में विशिष्ट स्थिति, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को आवर्त 1 एवं वर्ग 1 में एल्कली मेटल्स के साथ रखा गया है, परंतु कभी कभी वर्ग 17 के हैलोजन तत्वों के साथ भी इसको दर्शाया गया है। इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स हैं तथा हैलोजन तत्व दोनों के गुण जो है वो प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रह्मांड में उपस्थित 90% परमाणु तथा 75% तत्व द्रव्यमान हाइड्रोजन से निर्मित हैं। सूर्य में अधिकतर तारों में हाइड्रोजन पाया जाता है तथा बृहस्पति ग्रह का अधिकांश भाग इससे निर्मित है। पृथ्वी पर हाइड्रोजन मुख्यतः जल और हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है। आगे देखिए यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील है, हाईली इनफ्लेमेबल है, इसलिए इसका प्रयोग अंतरिक्ष यानों तथा रॉकेट्स के ईंधन के रूप में किया जाता है। उर्वरक फर्टिलाइजर निर्माण के हैबर विधि में अमोनिया के संश्लेषण हेतु हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में इसका प्रयोग जो है वो उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण में। फ्यूल सेल्स हो गया, उसमें विद्युत उत्पादन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। इन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एवं पोल्यूशन फ्री ईंधन सेलों का जो उपयोग है वो कार और बसों में किया जाता है। कार्बन। कार्बन जो होता है वो सबसे प्राचीन ज्ञात तत्वों में से एक है जो प्रकृति के विभिन्न रूपों में पाया जाता है। इसे आवर्त सारणी 14 तथा पी ब्लॉक के अंतर्गत स्थान दिया गया है। उसके बाद देखिए परमाणु संख्या 6 है। परमाणु द्रव्यमान 12.001 है। सामान्य ताप एवं दाब पर अवस्था सॉलिड है। क्रिस्टल संरचना हेक्सागोनल शेप है। इसका जो गलनांक है 3820 केल्विन और जो आपका ये क्वथनांक है ये 5100 केल्विन है, ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। कार्बन एक टेट्रावेलेंट तत्व है अर्थात इसकी बाह्य कक्षा में आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अन्य परमाणुओं के साथ कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़कर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की एक लंबी चेन बनाते हैं, इसको कैटनेशन कहते हैं। इस प्रकार कार्बनिक सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है, सेवरल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। कार्बन परमाणुओं की परस्पर जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के आधार पर प्रकृति में कार्बन के विभिन्न रूप पाए जाते हैं जो कार्बन के एलोट्रोप्स कहलाते हैं। इनका क्या है, इनके आपस में जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है उसके आधार पर कार्बन अलग अलग रूप्स में पाया जाता है। तो जैसे एक हो गया आपका एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड हो गया, सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है, एक्सेप्शनल है। सो एक ठोस क्रिस्टलीय रूप है जिसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ एकल बंध बनाकर एक त्रिआयामी संरचना का निर्माण करता है।
अपनी इस संरचना के कारण यह प्रकृति का सबसे ठोस जो है वो कठोर पदार्थ है। हीरे की संरचना में सभी इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधे होते हैं जो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। हीरा, डायमंड हीरा रंगीन, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। वायु की उपस्थिति में हीरे को गर्म करने पर यह द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है, परंतु 700 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर यह जलने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। बट ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करता। हीट करने पे जैसे आयरन को आप बहुत ज़्यादा हीट कर दो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, बट ये नहीं होता। हीरे के उपयोग, तो हीरे का उपयोग कहाँ पे होता है? आपका पत्थर, कांच में रत्न काटने वाली मशीनों के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद देखिए ग्रेफाइट भी हीरे के समान कार्बन का एक एलोट्रोप है। ये मेटामॉर्फिक और इग्नियस जो चट्टानें होती हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। ये इसके जो कण होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, भंगूर व चिकने स्लिपरी होते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग, हीरे के विपरीत ग्रेफाइट ताप और विद्युत दोनों का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग आप कहाँ करते हो? ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में करते हो, पेंसिल के लिड के रूप में भी करते हो, उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों में, पॉलिश के लिए चूर्ण बनाने में, तथा परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का यूज़ करते हो। ग्रेफिन, ग्रेफिन क्या है? कार्बन का एक एलोट्रोप है। इसमें कार्बन परमाणु परस्पर संयुक्त होकर के एक हेक्सागोनल लैटिस के समान एक सिंगल लेयर का निर्माण करते हैं। एकल परत की संरचना होने के कारण इसे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ग्रेफिन अब तक ज्ञात सबसे स्ट्रोंगेस्ट मटेरियल है। यह ऊष्मा और विद्युत का उत्तम सुचालक है। यह पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, परंतु वेरी डेंस है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? रिचार्जेबल बैटरीज में, सौर सेलों में, कैपेसिटर्स में, तथा जैविक एवं रासायनिक संवेदकों सेंसर्स के निर्माण में, केमिकल एंड बायोलॉजिकल सेंसर्स के निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में 78% मात्रा में पाई जाने वाली एक डायटोमिक गैस है। आवर्त सारणी के आवर्त 2 वर्ग 15 तथा पी ब्लॉक में से इस तत्व को परमाणु संख्या 7, द्रव्यमान संख्या 14 है। जो सामान्य ताप एवं दाब पर यह एक रंगहीन, स्वादहीन तथा लगभग अक्रिय गैस के समान गुण प्रदर्शित करती है। 1772 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने वायु से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के पृथक्करण के दौरान नाइट्रोजन की खोज की थी। उपयोग कहाँ पे है? उर्वरक, विष, विस्फोटक तथा स्पोर्टलेस स्टील के निर्माण में नाइट्रोजन का आप यूज़ करते हो। रेसिंग कारों तथा वायुयान के टायरों में भी नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि तीव्र गति के कारण उत्पन्न घर्षण से तापमान बढ़ने पर टायरों में विस्फोट न हो। दलहनी फसलों की जड़ों में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, राइबोजीम आदि, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके उसको पौधों के उपयोग योग्य बना देते हैं। जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, तो प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो जिस तरीके के नाइट्रोजन के फॉर्म्स को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन का ही फॉर्म्स होती हैं। तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के मेथड से ही कुछ सूक्ष्म जीव वो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनमें, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। नाइट्रोजन के कुछ अदर कंपोनेंट्स, अमोनिया हो गया, HNO3 हो गया, N2 हो गया, इसको हम लाफिंग गैस भी बोल देते हैं। तो जो ये आपका NH3 है, ये रंगहीन है किंतु तेज गंध वाली गैस है। इसका निर्माण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से हैबर विधि द्वारा किया जाता है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है डिटेल में कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ज़रूरी नहीं है। अमोनिया एक विशिष्ट औद्योगिक महत्व है। इसका उपयोग आप यूरिया, अमोनियम सल्फेट और फॉस्फेट, नाइट्रिक अम्ल एवं नाइट्रेट्स आदि महत्वपूर्ण पदार्थों के निर्माण में करते हो। HNO3 स्ट्रोंगेस्ट एसिड है, ये रंगहीन होता है और केमिकल जो रिएक्शंस हैं उसमें रीजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं के अतिरिक्त यह लगभग सभी धातुओं के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है। सो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? आपका डायनामाइट, नाइट्रो टोल्यूइन आदि विस्फोटकों तथा अमोनियम नाइट्रेट एवं अम्लराज एक्वारिजिया के निर्माण में किया जाता है। N2O नाइट्रस डाइऑक्साइड एक रंगहीन परंतु हल्की गंध वाली गैस है जिसे सूंघने पर प्लीजेंट अनुभूति होती है। लाफिंग गैस होता है। शल्य क्रिया, सर्जरी के दौरान इसका उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में किया जा सकता है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में लाल, वाइट फॉस्फोरस एंड काला फॉस्फोरस। सो ये आपकी पीरियोडिक टेबल में जो आपका पीरियड 3 है और जो ग्रुप 15 है वहाँ पर जाकर लोकेट होता है। इससे जिसे रासायनिक संकेत P से प्रदर्शित किया जा सकता है। परमाणु संख्या कितनी है? 15 है और परमाणु एटॉमिक मास कितना है? 30.91 है। जो आपका सामान्य ताप एवं दाब पर यह रंगहीन होता है, अर्ध पारदर्शी, मुलायम एवं ठोस अवस्था में पाया जाता है। फॉस्फोरस में सफूर दीप्ति मीन्स फॉस्फोरिस्केंस का गुण पाया जाता है। अर्थात ये अंधकार में भी चमकता है। सभी जीवित कोशिकाएं जो होती हैं, जंतु और पादप, उसमें फॉस्फोरस अनिवार्य रूप से पाया जाता है। उसके बाद देखिए मानव शरीर का जो सामान्यता 0.6 से 0.7 किलोग्राम फॉस्फोरस उपस्थित होता है। यह अस्थियों में कैल्शियम फॉस्फेट या फॉस्फोराइट
के रूप में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला है Ca3PO4 सेकेंड। उसके बाद देखिए 3 फॉस्फोरस के टाइप, लाल गंधहीन, जहरीला नहीं होता, और माचिस की तिल्ली में लाल फॉस्फोरस का यूज़ होता है। सफ़ेद का जहरीला होता है, इसमें इसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो वह घुल जाता है और सूर्य के प्रकाश में वाष्पित होकर। चलिए आगे देखिएगा, ब्लैक फॉस्फोरस, इट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव एंड वी कैन प्रिपेयर ब्लैक फॉस्फोरस फ्रॉम वाइट फॉस्फोरस बाय हीटिंग इट टू दी 473 केल्विन एट इनर्ट टेम्परेचर। सो 473 इनर्ट एटमोस्फेयर वी गेट ब्लैक फॉस्फोरस फ्रॉम वाइट फॉस्फोरस। इट इज़ मोर स्टेबल एंड इट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव। वी कैन फाइंड ब्लैक फॉस्फोरस इन 2 forms. So one is alpha black phosphorus and another one is beta black phosphorus. White beta black phosphorus forms when white phosphorus is heated at 473 Kelvin. Alpha black phosphorus forms when we heat red phosphorus at 803 केल्विन। सो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इतना ही याद रखना आपको। बीटा ब्लैक फॉस्फोरस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आगे क्वेश्चन जैसे एनडीए में आया हुआ था, द फॉस्फोरस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेफ्टी मैचेस इज रेड फॉस्फोरस। यूजेस कहाँ है? इट इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, फर्टिलाइजर, इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एंड एलॉयज। ऑक्सीजन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो वायुमंडल में लगभग 21% मात्रा में पाई जाती है। ऑक्सीजन स्वयं अज्वलनशील है परंतु यह दहन में सहायक है। जीवधारी द्वारा श्वसन हेतु आवश्यक होने के कारण इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। ऑक्सीजन को आप पीरियोडिक टेबल में पीरियड सेकंड एवं वर्ग 16 में स्थान दिया गया है। इसका रासायनिक संकेत क्या है? O है, परंतु परमाणु अणु डायटोमिक मॉलिक्यूल होने के कारण इसे O2 से व्यक्त किया जाता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 और इसका परमाणु द्रव्यमान 15.999 है। भूपर्पट्टी में व्याप्त तत्वों में ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा 40.6% पाई जाती है। उपयोग, ऑक्सीजन का सर्व प्रमुख उपयोग जीवधारी द्वारा श्वसन करने में किया जाता है। ऐसे स्थान जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम है अथवा नहीं है, जैसे ऊंचे पर्वत, गहरे समुद्र, अंतरिक्ष, वहाँ ऑक्सीजन व हीलियम के मिक्सचर हेलियोक्स से भरे हुए सिलेंडर का उपयोग श्वसन में किया जाता है। ओजोन गैस ऑक्सीजन का ही एलोट्रोप है। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु संबंध होते हैं, इसलिए इसे O3 से प्रदर्शित किया जाता है। ओजोन वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर में एक रक्षात्मक परत के रूप में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली पैरा बैंगनी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको अवशोषित करती है और इसके रेडिएशन का अवशोषण करके दुष्प्रभाव से बचाती है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन क्षरण, मानव द्वारा विभिन्न माध्यमों से उत्सर्जित क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अथवा अन्य ओजोन क्षरणकारी पदार्थों ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ODS के द्वारा ओजोन परत को व्यापक क्षति पहुंच रही है। आगे नेक्स्ट देखिए आपका सल्फर जो है वो पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसे रासायनिक चिन्ह S से प्रदर्शित किया जाता है। पीरियोडिक टेबल में इसे आवर्त 3 और ग्रुप 16 के अंतर्गत रखा गया है। इसकी परमाणु संख्या 16 तथा परमाणु द्रव्यमान 32.06 है। भूपर्पट्टी में लगभग 0.05 से लेकर 0.1% सल्फर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य जैविक पदार्थों अंडे, प्रोटीन, बाल एवं ऊन तथा खाद्य पदार्थों सरसों, प्याज, लहसुन आदि में सल्फर विद्यमान होता है। अंडे में भी सल्फर होता है। सल्फर तत्व रूप से कुछ विशिष्ट ज्वालामुखी क्षेत्रों में जापान, सिसिली द्वीप आदि तथा गर्म जल के झरनों के समीप पाया जाता है, परंतु अधिकांश यह सल्फाइडों एवं सल्फेटों के रूप में पाया जाता है। उदाहरण के लिए आयरन सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट इत्यादि। सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण में सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड के अम्ल के निर्माण में किया जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड CS2, सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 गन पाउडर और माचिस के तिल्लियों के निर्माण में प्राकृतिक रबड़ की इलास्टिसिटी एवं कठोरता बढ़ाने के लिए सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को वल्किनाइजेशन कहलाते हैं। यह प्रक्रिया वल्किनाइजेशन कहलाती है। त्वचा संबंधी रोगों के उपचार हेतु जो ऑइंटमेंट्स के निर्माण में, कृषि में, फंगिसाइड व कीटनाशक के निर्माण में, सौंदर्य केंद्रों, ब्यूटी पार्लर्स में सल्फर का प्रयोग हेयर स्टाइलिंग में किया जाता है। सेलेनियम की खोज 1817 में जे बर्जिलियस ने की थी। ग्रीक भाषा के सेलिन्स का शाब्दिक अर्थ है चंद्रमा। सेलेनियम को रासायनिक संकेत SE से रिप्रेजेंट किया जाता है। आवर्त सारणी में से आवर्त 4 एवं वर्ग 16 में स्थान दिया गया है। सेलेनियम की परमाणु संख्या 34 तथा परमाणु द्रव्यमान 78.97 है। सेलेनियम का उपयोग फोटोकॉपी मशीनों में, फोटोग्राफिक टोनर में तथा लाल रंग के कांच बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग प्रकाश सेलों में, विद्युत मीटर तथा रेक्टिफायर में भी किया जाता है। आगे देखिए हैलोजन। आवर्त सारणी के समूह 17 हैलोजन समूह कहा जाता है। इसमें रखे गए तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है। इस समूह के कुल 6 तत्व रखे गए। इस समूह में कुल 6 तत्व रखे गए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और आपका टेनेसिन। उपयुक्त 6 तत्वों में से प्रथम 5 तत्वों को निश्चित रूप से हैलोजन तत्व कहा जाता है, परंतु अंतिम तत्व टेनेसिन के विषय में वैज्ञानिकों को मतभेद है। हैलोजन समूह आवर्त सारणी का एक ऐसा समूह है जिसमें सामान्य ताप एवं दाब पर पदार्थों की तीनों मुख्य अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस वाले तत्व पाए जाते हैं। फ्लोरीन और फ्लोरीन गैसीय अवस्था में, आयोडीन एंड एस्टेटिन
ये आपके ठोस अवस्था में, जबकि ब्रोमीन आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। हैलोजन तत्वों के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इन तत्वों को अष्टक प्राप्त करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इसका रासायनिक चिन्ह फ्लोरीन का F है। परमाणु संख्या 9। परमाणु द्रव्यमान 18.99। सामान्य एवं दाब पर अवस्था गैस खोज करता हेनरी माइसन 1886 में। ये सबसे हल्का हैलोजन तत्व है तथा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह हीलियम तथा नियोन के अतिरिक्त लगभग सभी तत्वों के साथ क्रिया करता है। उपयोग फ्लोरीन और ये जो आपका नाभिकीय ईंधन के प्रसंस्करण में, जैसे टेफ्लॉन जैसे उच्च ताप सह फ्लोरोकेमिकल्स के निर्माण में, टूथपेस्ट के निर्माण में, फ्रिज एवं एसी में CFS के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। क्लोरीन। क्लोरीन का रासायनिक चिन्ह Cl। परमाणु संख्या 17। परमाणु द्रव्यमान 35.45। सामान्य ताप एवं दाब पर अवस्था गैस। खोजकर्ता कौन है? CW शीले। यह हरे पीले रंग की एवं तेज गंध वाली गैस है। धातुओं और अधातुओं दोनों सक्रिय करके क्लोराइड्स का निर्माण करती है। यूज़ कहाँ पे है? विरंजक चूर्ण। उसके बाद देखिए अश्रु गैस, मस्टर्ड गैस, क्लोरोफॉर्म, औषधि आदि के निर्माण में, वस्त्रों को रंगने में, सोने एवं प्लेटिनम धातु के निष्कर्षण में तथा जल के शुद्धिकरण में। ब्रोमीन। बेसिकली ब्रोमीन का जो खोज करता है AJ बेलार्ड 1826 में। सामान्य ताप एवं दाब पर अवस्था द्रव में होती है। परमाणु संख्या 35। रासायनिक चिन्ह Br और परमाणु द्रव्यमान 79.90। यूज़ कहाँ पे है इसका? ये एकमात्र अधातु तथा पीरियोडिक टेबल का दूसरा तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन समुद्री जल, प्राकृतिक खारे जल के स्रोत तथा खारे जल की झीलों की वाष्प में विद्यमान यौगिकों में पाया जाता है। उपयोग कहाँ पे? आपके फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में, कृषि में कीटाणुनाशक ब्रोमोमीथेन के रूप में, नींद आने वाली औषधियों के निर्माण में। आयोडीन। रासायनिक चिन्ह I। परमाणु संख्या 53। परमाणु द्रव्यमान 126.9। खोजकर्ता बर्नार्ड कोर्टोइस 1811 में। सामान्य ताप एवं दाब पर अवस्था रवेदार ठोस। यह हैलोजन समूह में सबसे भारी तत्व है जो चमकीला, रवेदार एवं गहरे बैंगनी अथवा काले रंग का होता है। विश्व का अधिकांश आयोडीन समुद्र में पाया जाता है, विशेषतः उन स्थानों पर जहां समुद्री जीवन आपका जीव एवं वनस्पति अधिक विकसित अवस्था में होता है। उपयोग या मानव शरीर के लिए अधिक आवश्यक पोषक तत्व है। शरीर में इसकी कमी में थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव में कमी आ जाती है और गलगंड अथवा घेंगा रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये कीटनाशक, अभिकर्मक, दर्द निवारक औषधियों, आयोडेक्स, आयोडोफॉर्म आदि के निर्माण में भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद देखिए नोबल गैस। आवर्त सारणी के समूह 18 में सम्मिलित गैस, यह तत्वों को उत्कृष्ट गैस से इनर्ट गैस या दुर्लभ गैस तथा जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। उत्कृष्ट गैसें निम्नलिखित हैं: हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और रेडोन। उत्कृष्ट गैसों में परमाणु का जो बाह्य कोश पूर्ण होता है, इसलिए इनमें अत्यंत निम्न अभिक्रियाशीलता पाई जाती है। इनकी केमिकल रिएक्टिविटी लो होती है। यही कारण है कि इसमें अक्रिय गैसें, इनर्ट गैस भी इसको कहा जाता है। हीलियम देखिए, रासायनिक चिन्ह He। परमाणु संख्या 2। परमाणु द्रव्यमान 4। खोजकर्ता जूल्स जेनसेन एवं JN लोकेयर 1868। नामकरण लोकेयर एवं फ्रैंकलैंड। हीलियम उत्कृष्ट गैसों में समूह में प्रथम तत्व है। द्रव हीलियम का प्रयोग MRI स्कैनर्स में गोताकार द्वारा श्वसन हेतु He+O2, मौसम संबंधी अध्ययन हेतु प्रयोग किए जाने वाले गुब्बारों में, सजावटी गुब्बारों के लिए, वायुयान एवं रेसिंग कारों के टायरों में भरने हेतु किया जाता है। नियोन। रासायनिक चिन्ह Ne। परमाणु संख्या 10। परमाणु द्रव्यमान 20.8 और इसके खोज करते हैं आपके विलियम रैमजे एवं मॉरिस ट्रेवल्स 1898। तो इसकी जो खोज थी नियोन की क्रिप्टोन एवं जीनोन के साथ की गई। यह वायु से हल्की होती है, इसलिए पृथ्वी के वायुमंडल से भी ये बाहर निकल जाती है। नियोन लैंप्स में प्रयोग करके यह आपका लाल नारंगी रेडिश ऑरेंज प्रकाश प्रदान करती है। उपयोग विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले बोर्ड्स के बल्बों में, साइन बोर्ड्स, वैक्यूम ट्यूब्स, टेलीविजन ट्यूब्स आदि में किया जाता है। आर्गन। परमाणु संख्या 18। परमाणु द्रव्यमान 40 और खोजकर्ता विलियम रैमजे एवं लॉर्ड रेले 1894। आर्गन एक रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील तथा अविषाक्त गैस है। आर्गेनिक रासायनिक रूप से अक्रिय गैस है, इसलिए नाइट्रोजन जो कि पर्याप्त रूप से क्रिया नहीं है का सस्ता विकल्प है। उच्च ताप वाली औद्योगिक प्रक्रियाओं में, पैकिंग में, शराब निर्माण में, क्रायोसर्जरी में तथा कैंसर कोशिकाओं के उपचार में। क्रिप्टोन Kr इसका केमिकल चिन्ह है। उसके बाद देखिए परमाणु संख्या 36। परमाणु द्रव्यमान 83.79। खोजकर्ता विलियम रैमजे एवं मॉरिस ट्रेवल्स 1898। ये एक रंगहीन, कलरलेस, आपका ऑर्डरलेस और स्वादहीन, टेस्टलेस आपका अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। यह फ्लोरीन गैस के अतिरिक्त अन्य किसी तत्व से अभिक्रिया नहीं करती है। उपयोग अन्य अक्रिय गैसों के साथ फ्लोरेसेंट लैंप्स में, उच्च गति की फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले फ्लैश लैंप्स में। जीनोन। रासायनिक चिन्ह Xg। परमाणु संख्या 54। परमाणु द्रव्यमान 131.29। खोजकर्ता विलियम रैमजे एवं मॉरिस ट्रेवल्स 1898 में। और ये एक रंगहीन, गंधहीन एवं अपेक्षाकृत सघन उत्कृष्ट गैस है। इस गैस के परमाणु का अंतिम कोश पूर्ण होता है, फिर भी यह अन्य उत्कृष्ट गैसों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए जिनिन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपयोग उच्च गति के फ्लैश बल्बों में, कैंसर उपचार में, 5-फ्लोरोरोजिल नामक औषधि के निर्माण में, उपग्रह एवं अंतरिक्ष यानों में जीनोन
आयन प्रोपल्शन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेडोन, इसका रासायनिक चिन्ह Rn, परमाणु संख्या 86, परमाणु द्रव्यमान 222 और खोज करता है अर्नस्ट रदरफोर्ड एवं रॉबर्ट वी ओवेंस 1899। ये एक रेडियोएक्टिव गंधहीन रंगहीन स्वादहीन गैस है। यह स्वयं रेडियम 226 के क्षरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। रेडोन गैस जो होती है वायुमंडल में नहीं पाई जाती और इसका उपयोग जो होता है कैंसर और ट्यूमर के उपचार में। आगे देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल कार्बन फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड CO2, सल्फर फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड SO2 and hydrogen forms a neutral oxide H2. The non-metal oxide are covalent in nature which are formed by the sharing of electrons. ठीक है, सो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं? एसिडिक ऑक्साइड। उसके बाद देखिए द एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड एंड द एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एग्जांपल आपका ये यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एयर से, और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एसिडिक ऑक्साइड होता है। उसके बाद आपका जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रूम टेम्परेचर क्या बनाता है? बेसिक ऑक्साइड बनाता है। मेटल आपका बेसिक ऑक्साइड बना रहा है और आपका नॉन मेटल आपका एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। आगे देखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। देखिए नॉन मेटल्स आर द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स दे डू नॉट रिएक्ट बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड डू नॉट गिव द इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन आयन H positive ion. They have 4, 5, 6, 7 electron in their valence shell and hence therefore they are readily gain electrons. Therefore non metals do not react with acid. लेकिन कुछ आपके नॉन मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट देयर ऑक्साइड्स डू गिव दी एसिडिक सॉल्यूशन एक्सेप्ट फ्लोरीन। नो अदर नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर इन फ्री स्टेट। फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी कोई भी आपका जो नॉन मेटल है वो फ्री स्टेट में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। और ये फ्लोरीन की जो रिएक्शन है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक में आपका O2 बन रहा है और एक में आपका O3 बन रहा है वाटर के साथ रिएक्शन करके। सो एक क्वेश्चन आया था कि जब आप नॉन मेटल को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इसमें से कौन सी स्टेट आपकी स्टेटमेंट ट्रू है? तो यहाँ पे इनके जो ऑक्साइड होती हैं वो एसिडिक होती हैं, दे प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। व्हेन नॉन मेटल आर डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड and most metals give rise to basic oxide. The formation of H positive aqueous ion in the solution causes a substance acidic in nature and जब OH ions आपके solution में produce होंगे, formation होगा उनका, तो which is responsible for the substance basic nature. Non metals do not react with water but the non metal oxide do react with water and they produce acids. Non metallic oxide dissolve in water to form an acid. जैसे कि आपके पास एग्जांपल है ये CO2 प्लस वाटर H2CO3, तो ये वीक एसिड है, वैसे ये कार्बनिक एसिड होता है, इसका फार्मूला पूछ लिया जाता है, इज एन एसिड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद देखिए नॉन मेटल विल नॉर्मली नॉट रिएक्ट विद वाटर, हाउएवर नॉन मेटल ऑक्साइड विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। एक और क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली ट्रू ऑफ द नॉन मेटल्स, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये ट्रू है। बाकी दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर, दे रिएक्ट रिएक्टिवली विद एसिड, दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, ये सभी फॉल्स हैं आपकी। उसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन में आपकी दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड हेंस दस डू नॉट रिएक्ट, नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे कैन नॉट ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, नॉन मेटल्स आर अनेबल टू रिड्यूस हाइड्रोजन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, सो एज अ रिजल्ट दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड ऑन अदर हैंड विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड, ये सारे मैं करवा चुका हूँ आपको। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है वो कोवलेंट कंपाउंड्स होती हैं जो कि बनती हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड, वो क्या बना देती हैं? एसिडिक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बिकॉज व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट विद एसिड इट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू H positive ion produced by the acid. Non metal are electron acceptor and thus cannot donate electrons. When struck hard, non metal do not produce a ringing sound. When metals are struck, they produce a ringing sound. Reaction of non metal with dilute acid. So reaction में क्या है, ये dilute acid के साथ react नहीं करती हैं, so ये cannot replace hydrogen from dilute acid. This is because non metal are not able to give electrons, free electrons to the reduction of H positive ion. Some non metals however react with concentrated oxidizing agent to form the corresponding oxy acids. So an oxy acid can be defined as an acid that contains an oxygen atom which is bonded to the hydrogen atom and also at least one of the other element. जैसे कि आपका H2SO4 हो गया, ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और साथ में एक और दूसरा एलिमेंट भी है इसमें, जैसे H3PO4 एंड HNO3 ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सी एसिड। तो इसी तरीके से आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो कंसनट्रेटेड ऑक्सीडाइजिंग
एसिड के साथ रिएक्ट करके आपके कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड बनाते हैं। सल्फर अगर आप रिएक्ट करते हो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो वो क्या बना देता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 विच इज़ एन ऑक्सी एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आगे बेस के साथ रिएक्शन। सो बेस के साथ ये रिएक्शन जो करते हैं बड़ी ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। व्हेन द नॉन मेटल रिएक्ट विद बेस, व्हेन बेस लाइक हाइड्रोजन sodium hydroxide react with non-metal like chlorine gives product like sodium hypochlorite, sodium chloride as well as water. So जो sodium hypochlorite है is an inorganic compound with formula CaClO2 and calcium hydroxide and chlorine form bleaching powder. उसके बाद देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। Ions are formed when electrons are transferred from metal atom to non-metal atom when both are react with each other. So ionic compound are formed from this process. Actually में यहाँ पे क्या होता है, एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और एक की टेंडेंसी होती है लूज करने की. So element can gain or lose electron in order to attain their nearest noble gas configuration. So formation of ion either by gaining or losing electron for the completion of octet helps them gain stability. So in a reaction between metal and non-metal, metals generally lose electron to complete their octet, while non-metal gain electrons to complete their octet. ठीक है. So metals and non-metals generally react करके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. जैसे मैंने सोडियम और क्लोराइड का आपको बता ही दिया था, NaCl आपका फॉर्मेशन हुआ था आयोनिक बॉन्ड की मदद से. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड. कैल्शियम प्लस क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड. एंड सोडियम प्लस सल्फर, सोडियम सल्फाइड, Na2S. उसके बाद देखिए क्लोरीन के साथ रिएक्शन. सो व्हेन ए नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है कब बनता है, व्हेन टू और मोर नॉन मेटल कंबाइंस. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द नॉन मेटल एंड व्हेन दे कंबाइन टू मेक वाटर दे डू सो बाय फॉर्मिंग covalent bond. So compound that are composed of only non-metals or semi-metals which are with non-metals will display covalent bonding and will be classified as molecular compounds. So when phosphorus combined with chlorine it form phosphorus trichloride. So a chemical property is basically a characteristics of a substance that may be observed when it participates in chemical reaction. So आपके पास ये समरी में देख लीजिए, आपकी जो नॉन मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल बनाती हैं. सल्फर प्लस ऑक्सीजन नो रिएक्शन, नॉन मेटल्स प्लस एसिड नो रिएक्शन, नॉन मेटल प्लस metal ionic compound and non-metals plus chlorine it's covalent compound. When metals react with non-metals, electrons are transferred from the metal atom to the non-metal atom forming ions and resulting compound is known as ionic compound and a covalent bond is formed by sharing of electron. ये आगे मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा from both participating atoms. Previous year MCQ हम कर लेते हैं. निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है, तो कार्बन इसका आंसर होगा. निम्नलिखित में से कौन से केवल कार्बन से बना हुआ है, ग्रेफीन. लेड पेंसिल में होता है ये ऑफिसर सोल्जर्स GD 2021 में था ग्रेफाइट. निम्नलिखित इन दोनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, हाइड्रोजन. वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन है. गोताखोर डाइवर्स द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिक्स किया जाता है, हीलियम. निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड. किस गैस को आवारा स्ट्रेंजर जो गैस भी कहा जाता है, जिनोन को कहा जाता है. हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सो फ्लोरीन है. निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव रूप में पाया जाता है, ब्रोमीन. इनमें से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, आर्गन ये उत्कृष्ट गैस हैं. निम्नलिखित में से कौन एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है. देखिए सबको लगता है कि ऑक्सीजन जो है वो देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है. सबको लगता है ऑक्सीजन हेल्प करता है बर्निंग में बट वो इटसेल्फ बर्न नहीं होता. सो ये ऑक्सीजन इसका आंसर हो गया. एक बार से क्विक प्रॉपर्टी देख लीजिए. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इट इज़ इन कंपोजिट फॉर्म, कलरलेस, odorless, tasteless and transparent in nature. Its presence is 78% in the environment. It is soluble in water and neutral in nature. Uses it helps in manufacturing of ammonia, nitrites and nitric acid. It is used in medicine, fertilizer and explosive. It is filled in the tire of aeroplanes and it is used in electric bulbs. Sulfur atomic number 16, it is in free and composite state. It is yellow in color. It is known conductor of electricity and weak conductor of heat. It is non-soluble in water but soluble in turbine oil. It has poisonous effect on the long form of life. Uses क्या है, it is used in the production of SO2. It helps to kill bacteria and germs even in fungicides. It is used in vulcanization of rubber and it is used as a bleaching agent. Phosphorus, it is very reactive and not found in free state. So atomic number is 15 और इसका जो और होता है वो Ca3PO4 आपका इसका और होता है. और उसके बाद देखिए वाइट फॉस्फोरस और येलो फॉस्फोरस.
तो it white phosphorus or yellow phosphorus P4, it has a garlic like smell, it is insoluble in water but soluble in calcium disulfide, it is poisonous and lustrous in dark room. P4 plus human being क्या होता है, आपका एक बीमारी होती है फोजी जो. ए पर्सन वर्किंग विद फोस्फोरस सफर्स फ्रॉम ए डिसीज इन विच बोन्स डिके, इट इज़ नोन एज फोजी जो. White phosphorus catches fire in air to produce white dense fumes, so this is due to the formation of P4O10. So white phosphorus, also known as yellow phosphorus, is highly reactive element, but when it readily burns in air or oxygen to form phosphorus pentoxide and water vapor. The chemical reaction for this reaction is 4P plus 5O2 P4O10 plus 3 water. It is important to note that white phosphorus can be highly dangerous and should be handled with care because it is highly inflammable. So बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होती है and can cause severe burns if it comes into contact with skin or dyes. और कोई भी अगर इंसान है वो फॉस्फोरस के साथ अगर मतलब ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है फॉस्फोरस के साथ डील करना पड़ रहा है तो वो एक डिसीज़ से सफ़र करता है जिसमें बोन डिके होते हैं, इसको बोलते हैं फोसिस जार. तो इस तरीके से एडिशनली एक्सपोजर टू दी फ्यूम्स फ्रॉम द बर्निंग वाइट फॉस्फोरस कैन कोज सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. White phosphorus plus air, it slightly flame. Uses, it is used in firecracker, rat killers, and it is also used in agni bomb. Red phosphorus, it is red color, solid and odorless in nature, non poisonous होता है, doesn't react with NaOH. use क्या है, it is used in the manufacturing of mastic. Black phosphorus, it is very less reactive, non reactive atmosphere plus high pressure plus 473 Kelvin में ये ब्लैक फॉस्फोरस आपका बनता है. इट इज़ वेरी स्टेबल एंड वेरी लेस रिएक्टिव बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल, सो इट इज़ लेस रिएक्टिव, सो रिएक्शन वो नहीं करेगा इजीली. और उसके बाद देखिए आपका यूज़ कहाँ है. इट इज़ यूज इन फोटोसिंथेसिस, फर्टिलाइजर, इट इज़ आल्सो यूज इन मेडिसिन एंड एलोइज. देखिए जब भी आप वाइट फॉस्फोरस को 473 केल्विन हाई प्रेशर पे रिएक्ट करवाओगे तो आपका ब्लैक फॉस्फोरस बनेगा, याद रखना ये. यूज़ कहाँ पे है, इट इज़ यूज इन फोटोसिंथेसिस, फर्टिलाइजर. उसके बाद देखिए हाइड्रोजन, इट इज़ गैसियस नॉन मेटल, इट इज़ फ्यूचर फ्यूल, एटॉमिक नंबर 1. It is mostly present in the atmosphere, founded by Cavendish 76. It is colorless, odorless and transparent gas. It is very light gas in all element and neutral in nature. Hydrogen plus air, fire, explosive plus water, hydrogen plus S, hydrogen sulfide gas and hydrogen plus 2Na, 2NaH makes hydride. इसमें प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 0. उसके बाद इसके आइसोटोप्स प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम. तो जो ट्रीटियम होता है वो वेरी रेयर, अनस्टेबल एंड रेडियो थर्माई होता है. इट्स मास नंबर इज 3, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपके कितने होते हैं 1 + 2. ठीक है, इसमें 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है. यूज़ कहाँ होता है, इट इज़ यूज इन वेल्डिंग, मिथाइल अल्कोहल, आर्टिफिशियल पेट्रोल. इट इज़ आल्सो यूज्ड इन एटॉमिक फ्यूल एंड फ्यूचर फ्यूल. ऑक्सीजन, कलरलेस, odorless and tasteless. Minute soluble in water, neutral in nature, PS7, combustible in nature. Metal plus oxygen, metal oxide. यूज़ कहाँ है, रेस्पिरेशन में, वेल्डिंग, डायनामाइट्स, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KNO3, H2SO4 and Cl2. Liquid oxygen is used as fuel, O3. Allotrope of oxygen, very less available and explosive in nature. Gaseous form, it is in gaseous form, heavy than air. It smells like rotten fish. In liquid form, its color is dark blue. In solid form, its color is violet. And dry oxygen plus silent electric discharge, it gives O3. यूज़ कहाँ पे हैं आपके, इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ वाटर एंड एयर. इट इज़ यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेशन, सिल्क. इट इज़ यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट एंड एज एन इंसेक्टिसाइड्स. इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन. कार्बन, इट इज़ फ्री एंड कंपोजिट इन स्टेट. एटॉमिक नंबर 6, फाउंड इन डायमंड एंड ग्रेफाइट, प्योर एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म. इट इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो कार्बन प्लस मैटर, कार्बाइड्स, कार्बन प्लस एयर CO2, कार्बन प्लस एयर CO भी बनता है. यूज़ कहाँ पे, डायमंड इज यूज इन कटिंग ऑफ ग्लास. डायमंड इज यूज इन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, कलर्स एंड लीड ऑफ पेंसिल्स. लीड एंड ग्रेफाइट इज यूज इन आर्टिफिशियल डायमंड्स. सिलिकॉन लास्ट है. एटॉमिक नंबर इज 14. क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर, नॉन मेटल एंड सेमीकंडक्टर. इट इज़ द सेकंड मोस्टली फाउंड इन नॉन मेटल ऑन द अर्थ. कहाँ पे, IC चिप्स वगैरह में यूज़ होता है. ग्लास एंड सीमेंट, इट इज़ यूज्ड in dry agent. It is used in carbon, random, diamond and ornaments.